जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज हैं आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गौवटी, आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने डांडी कांटों से और काफलों के जंगल से। तो कितने सारे काफल हो रखे ना, क्या ही बताएं। एक एक डब्बे और दो दो पन्नी भर दिए हमने फुल करके। और अभी ऐसा लग रहा है उससे अच्छा और लाते डब्बे, पर लाए नहीं। और मैं और सासू जी आ रखे हैं। हेलो सासू जी। ये बाबा यो 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 जय माता रानी की। यो यो आप दिवक तो काफल बथौने लगी। तो ठीक है तभी काफल निकालते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बांजे अंगारों का बोने वया कफल लरता रे, हाँ भले कफल लरता रे। इने माँ होलू कने जुगिच माधरेला, हाँ जी जुगी चमा धरला, मीठा मीठा काला काला वया काफले बले हिजी बांजी अंगारों का बोने वया काफले लरता रे। बेचो बोनो गुबारी बांजी आयारों का बोने काफल लरता रे, हे सासू काफले लरता रे। इने माँ होलो कने जुगिच माधरेला सारी सारी। अरे स्वाद चाखला हम मोपनी भी भरेगा, अरे डब्बा भी भरेगा हमारे या खा रे सभी लोग यो देखो काफल यो देखो ये बिछे ना ये बिछे ना ये बिछे ना यो देखो आए थे सारा काफल एक ना ये बो यो देखो यो थोलू ये उन्दो यो थोली द्वी थोली तीन थोली और यो डब्बा यो देखो यो जी का ये डब्बा यो पन्नी अब ना मैंने बाजार में सामान मिले आन वाल पकन के लिए गोल वाल चक काफा वया आज यो देखो ये दीपा गई यो देखो दीपा छन भाई यो देखो यो रे ये दीपा छन अब डब्बा भी यो डब्बा ये चन में काफा दीपा छन आ तो गोड़ जाते थे बड़ा बड़ा डोंगा या बड़ू डोंगा पर सास मुझे होना यो बड़ू डोंगा पर लोड़ू मुझे होना ये क्या डोंगा अयो मीठा मीठा काफा है बिजी का दियो ठीक जाओ तम बढ़िया रास्ता में अजू जानो लालच के लिए काफा इतना ज्यादा वही यो पर मन अजी करता तब। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारे पास काफल हो गए हैं और हम निकल चुके हैं घर के लिए। और घर जाने के लिए हमें गाड़ी भी मिल गई है और गाड़ी मिली हमें हमारे सब्सक्राइबर की। और ये है हमारी जो आपने देखा होगा काफ़ी टाइम पहले मेरे साथ एक दीदी आ रही थी, रेखा दीदी। तो रेखा दीदी की सिस्टर है ये। और ये आगे जो ड्राइविंग कर रहे हैं ये उनके भाई हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा ये देखिए। तो थोड़ा बहुत काफल हमने इनको भी दे दी। ये देखिए छोटी, तो आपने मेरे को पहचाना? हाय गुरु। हाँ सच में देखिए। तो चलिए ठीक है, बने रहिए साथ में। और अभी हमारे पास काफल बहुत सारे हो गए थे आज, तो गाड़ी भी मिल गई है, तो सोने में सुहागा हो गया है। तो चलते हैं घर और मिलते हैं आपको सीधी मार्केट में। तो फिर दोस्तों अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और टाइम हो चुका है 4 बज चुके हैं। और घर पे मैं पहुंच गई थी 12 बजे, 11 बजे हम दुकान पे आ गए थे, 12 बजे हम घर पे पहुंच गए थे। और उसके बाद मैं थोड़ा न्यार लेने गई थी नीचे खेत में, खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया और न्यार लेने चली गई थी। अभी मौसम बिल्कुल अजीब सा हो रखा है, बहुत सारी बारिश आने वाली है। दूर से तो काफ़ी सारी बारिश आ गई। और आज हमने इतने दिन में काफलों के लिए चली गई, आज हमने सबसे ज़्यादा काफल खाए हैं। और मुझे तो लग रहा है भाई हाथ धोएगी। आज मेरी सासू जी ने भात के बर्तन धोए और फाग भी दिया। यहाँ देखो बैठ रखे हैं, यहाँ देखो इसको ये सजा रखे हैं, इसमें कटोरा और इसमें नमक मिला रखा है और शायद सरसों का तेल मिला रखा है। तो ये देखिए, और यहाँ देखिए सरसों का तेल मिलाते हैं, इसमें नहीं मिला है, हल्का लाजा ले तुम कुछ कटोरे जो। और आज मुझे अपनी सास को देख के खुशी भी हुई, क्योंकि आज मेरी सास ने पहली बार कहा तुम सुबह में रोटी नहीं खाए भात खाना। इतना प्यार एक सास के अपने बहू के प्रति, इतना सारा प्यार। मैं तो वहीं पे चक्कर आ गए थे मेरे को। मैं तो क्या हुआ था वही तो कुछ इधर बोलना दादी के लिए। मैं दादी को कैसे समझती नहीं समझती बाबा
दगडे तुमका पता मेमा देणकी जोगा तुमका पता होल मेमा सोरकंडाचे तुमका पता होल मेमा राजराजेश्वरी दक्षिण काल्या मंदिर मजे यहाँ पार सोपशाट मूवी जाली ना आती है नियम बड़ी ना मेरे गाँव में मैं दादी मेमा को मेमा यहाँ पार सोपशाट है यहाँ पे है वो मंदिर यहाँ पे तक भी जाएगी ना हर दिन जब आएगी ना तब 500 का नोट पकड़ाती भाई दादी पोल खोली पोल खोली हाँ तुम्हारी। तो चलिए बने रही है साथ में। अभी इसमें थोड़ा तेल डालो अंदर से। देखिए अब इन दोनों को इनमें नमक मिलाया हुआ था, अब इनको मिक्स करेंगे। दोस्तों मेरे दादी ने उनको मैं भी गेहूं को बने सका जब यो मियाँ खुशी वो नहीं वीडियो। दोस्तों पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और एक बंदर क्या किसी के जीवन को बदल सकता है, जीवन में कुछ चमत्कार कर सकता है। वैसे तो बंदर भगवान हनुमान का एक प्रतिरूप माना जाता है, लेकिन क्या अचानक से वो किसी की ज़िंदगी में आकर के उनकी ज़िंदगी में पूरा एक परिवर्तन ला सकता है, खुशियाँ ला सकता है। और ऐसा ही एक चमत्कार हमारे साथ जो बैठी हैं दीपा नेगी पहाड़ी, इनके साथ हुआ है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की हैं और एक प्रसिद्ध जो है ब्लॉगर भी हैं, जो कि पहाड़ी कल्चर को उठाती हैं और लोगों के बीच काफ़ी फेमस हैं। लेकिन ये गृहिणी थी और घर में जिस तरह से पहाड़ की बेटी बुआरी काम करती हैं, उसी तरह ये अपने घर में काम किया करती थी। और अचानक से एक बंदर जंगल से आता है और इनके जीवन में पूरा चमत्कार ला देता है और आज एक प्रसिद्ध ब्लॉगर हैं। जय माता रानी की दोस्तों, आप सबको स्वागत। आप सब तो मेरे प्यार भरे प्रणाम है। देखो ये मेमन मंजू आया लोपा मेमन मंजू छीने नहीं है ना यार। बल्लभ जी किसी के प्रति मत रखो कोई मतभेद और मत करो किसी के लिए कोई खुरापात। बल्लभ जी मत रखो किसी के लिए कोई मतभेद और मत करो कोई खुरापात। श्री राम जी के भक्त हनुमान जी स्वयं आएंगे देने आपको आशीर्वाद। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मनों की नली। दीपा जी स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा पर। जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज यहाँ आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गाँवटी, आप सबों को मेरे सादर प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने मेरे से जैसे पूछा कि एक बंदर क्या किसी की किस्मत बदल सकता है, तो ये मेरे साथ हुआ है और एक चमत्कार है। आज बंदर बोलो क्या बोलूँ मैं उसको, तो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ी पहचान दे के गया है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे बोलते हैं वो बंदर वाली वो बंदर वाली, तो मुझे बहुत बड़ी पहचान दे के गया है। तो मैं जितना भी आभार करूँगी उतना कम पड़ेगा मेरे लिए। तो मेरे लिए तो वैसे बंदर को भगवान जो हनुमान हैं उनका प्रतिरूप भी माना जाता है और बंदर को पूजनीय हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। आपको नहीं लगता क्या पता बंदर के रूप में भगवान हनुमान आगे हो, बजरंगबली आगे हो? हाँ मुझे लगा, जब मुझे लगा कि मुझे मतलब पहले तो ऐसे हुआ मैं झाड़ू मार रही थी तो अचानक से वो आके मेरे सर पे बैठ गया। मैं डर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा ये चिल्लाई में वो गया नहीं, उसने मेरे बाल ऐसे टाइट से पकड़े। मैंने चिल्लाई क्योंकि एकदम से किसी के साथ ऐसा होना, मैंने कभी चिल्लाई। फिर मुझे धीरे धीरे अनुभव हुआ, मतलब जानवरों को भी हम अनुभव कर सकते हैं। हर कोई काट निकले नहीं, हर किसी को अपनी अपनी जान की परवाह सबको होती है। मुझे भी थी, उसे भी हुई होगी। तो वो मेरे सर में ऐसे बैठा तो मैंने धीरे धीरे अनुभव किया ये तो मुझे काटना नहीं चाह रहा है। तो ऐसी मैं फिर मेरे हाथ पे अमरूद था, मैंने उसको अमरूद दिया, उसने आराम से मेरे सर पे बैठ के अमरूद खाया। फिर जुए देख रहा था मेरे सर पे, तो ऐसे ही मैंने कहा मेरे मन में अचानक से आया, मैंने कहा ये जब बैठ ही रखा है तो वीडियो निकाल देते हैं। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल अपनी गढ़ वाली भाषा में जो है कि वीडियो निकाले। मैंने कहा जुए कहाँ देख रहा, तो मेरे सर में जुए अब कहाँ मिलेंगे तेरे को मेरे सर में। तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई वो वीडियो मेरी, बहुत ज़्यादा। और दूसरी वीडियो मेरी जो वायरल हुई थी वो अंग्रेजों के साथ बात करने वाली हुई थी, तो उस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने प्रश्न किए मुझसे। जो बंदर वाला जो विजुअल था उसने एक परिवर्तन पूरा ला दिया, लोगों के बीच आपकी एक पहचान बना दी और लोगों को लगा कि अचानक से एक बंदर कैसे आ सकता है और किसी के कंधे में बैठ करके अपना प्यार ऐसे कैसे जता सकता है। हाँ जी, बहुत बड़ी पहचान दे के गया है। देखने रहे आप, जहाँ भी मैं यहाँ भी आ रखी हूँ, यहाँ पे सब मुझे बोला वही हो ना बंदर वाले। मैंने कहा भाई मैं वही हूँ बंदर वाली। तो अफसोस इस बात का है कि आज हमारे बीच में नहीं है।
तो क्या कर सकते हैं, बट बहुत बड़ी पहचान दे के है, साक्षात भगवान हनुमान जी का रूप है और मुझे अपना आशीर्वाद दे के गया। स्वयं मेरे सर पे बैठे तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि साक्षात हनुमान जी मेरे सर पे आके बैठ गए, तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। अच्छा, उसके बाद कहाँ वो बंदर गया? उसके बाद अब ऐसे तो है नहीं कि मैं झूठ कुछ बोलूँगी, मुझे झूठ बोलना अच्छा भी नहीं लगता और मैं बोलती भी नहीं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गांव के जो लोग थे अब किसी ने पत्थर फेंका होगा तो उसने काटना शुरू कर दिया एक एक करके सबको। तो डॉक्टर के पास नंबर पे नंबर लग गया था हमारे गाँव वालों का। काटा उसने, सिर्फ उस गाँव में एकमात्र मुझे नहीं काटा, बाकी हमारे गाँव में प्रत्येक परिवार में प्रत्येक को काटा गया। फिर गाँव वालों ने ऐसे पत्थर मार के फिर हो गया, जंगल में चले गया। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम जब गांव वाले पत्थर पर किसी ने बोला उसका बंदर है भाई, उसने पाल रखा है। पर मैंने कहा मैं नहीं पाला, पर तुम मारो मत भाई उसको। मैं बोल भी नहीं सकती थी लोगों को क्यों मार रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को भी काट रहा था, लोग भी हॉस्पिटल जा रहे थे। पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे नहीं काटा और मेरे स्वयं सर पे आके बैठे। और जिस दिन से मतलब बंदर मेरी जिंदगी में, बंदर ही बोलूंगी मैं, बंदर ही के रूप में आया था, जिस दिन से मेरी जिंदगी में आया उस दिन मेरी जिंदगी ही बदल गई है मेरी। मुझे मतलब सारे लोग इतना पहचाने, तो मैं सभी और आपका भी सभी दर्शकों आपके हजारों जो हैं आपके फॉलोवर हैं, यूट्यूब पर भी हैं और फेसबुक में भी आपका जो चैनल है उसके फॉलोवर हैं। आप किस किस विषय पे आप काम करती हैं? देखिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब एडजस्ट करना, पर मैं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जैसे कि आपको पता होगा मैं घर गृहस्थी से हूँ, इतने बड़े बड़े खेत हैं मेरे, तो खेतों का काम भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे सास जो पहले के ज़माने में आपको पता ही होगा घर गृहस्थी में होता है, एक लड़का है, एक बेटा, एक बहू है, तो दो दो बेटे होते तो क्या पता खेत बढ़ जाते, लेकिन एक ही बेटा है तो हम खेत भी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे सास ससुर ने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन खेतों पे और उनसे ही आज हमारा जो भी है जीवन बना है। तो मैं नहीं चाहती कि जब तक मेरे भविष्य का तो मैं नहीं बोल सकती क्या होगा, लेकिन आज मेरे सास ससुर के आँख खुले तो मैं उनके सामने उनकी ज़मीन को बंजर नहीं रख सकती। कर रही हूँ, भरपूर कोशिश कर रही हूँ और हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। मतलब आप ब्लॉगिंग से पैसा भी खूब कमा रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और उसी के ब्लॉग बना रहे हैं और लोगों को खूब पसंद पहाड़ी स्टाइल आ रहा है। हाँ जी, और मैं सभी दर्शकों का यही तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं कर ही क्या रही हूँ। और मैं तो अपनी खेती बाड़ी दिखा रही हूँ, अपने गाय दिखा रही हूँ, जंगल दिखा रही हूँ, आज दिखा रही हूँ मेरे इतने गेहूँ हुए, कल दिखा रही हूँ कि इतना नाच पानी हुआ, ये वो वही दिखा रही हूँ और लोग सब पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बिल्कुल, तो ये थी दीपा नेगी जी, और जो कि हमने जैसा आपको बताया कि अचानक से जो है इनके ज़िंदगी में बजरंगबली आए और उन्होंने इनकी ज़िंदगी को बदल डाला, ऐसा ये मानती हैं। तो नेक्स्ट जो है फिर हम किसी नई सक्सेस से आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।